हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आपका दोस्त रिंकू बासु और आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल रिवाइव वेलनेस पर। दोस्तों, आज का टॉपिक जो है मेरा रहेगा, जो बर्तन हम यूज करते हैं अपने घरों में खाना बनाने के लिए, पकाने के लिए, वो किस तरीके से, किस हद तक कितने उपयोगी हैं, क्या हमारे शरीर के लिए वो ज़्यादा लाभदायक हैं या कम लाभदायक हैं, या उनसे होना जो नुकसान हमें हो रहा है, ये आज इस टॉपिक में रहेगा दोस्तों। तो जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि पहले जब हमारे फोर फादर हुआ करते थे, पूर्वज हुआ करते थे, तो एक एल्युमिनियम नाम की चीज़ हमारी जीवन में नहीं थी। लगभग एल्युमिनियम जो था वो 100 से 50 साल, 150 साल के आसपास लगभग भारत में आया। उससे पहले लोग या तो मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग करते थे, या फिर लोहे के, या कांसे के, या पीतल के। ये 4 तरीके के बर्तन हमेशा यूज किए गए हैं। लेकिन अब जो देश में चलन चल रहा है, अभी समय जो है वो लगभग एल्युमिनियम जो है हर किसी के घर में ज़रूर मिलेगा। तो दोस्तों, बर्तन जो होना चाहिए हमारा, वो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मिट्टी जो है वो बहुत एक माइक्रोन्यूट्रिएंट से भरपूर एक, जो कह सकते हैं कि संरचना है, जो सूर्य की तपिश में बहुत तपस्या करके इस फॉर्म में परिवर्तित हुई है। तो दोस्तों, मिट्टी में हर एक वो माइक्रोन्यूट्रिएंट उपलब्ध है जो हमारे शरीर से को ज़रूरत होती है। अब शरीर भी हमारा जो है वो छोटे छोटे तत्व जो माइक्रोन्यूट्रिएंट से मिलकर बना है, जैसे कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, मैग्नीज, आयरन, फास्फोरस। तो इस तरीके के 18 तत्व हैं जिनसे हमारा शरीर को आवश्यकता पड़ती है और इन्हीं से बना है। और ये सारे के सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट हमें किसमें मिलते हैं? मिट्टी के अंदर मिल जाते हैं। तो दोस्तों, मिट्टी के जो बर्तन हैं वो एक बहुत अच्छा साधन है भोजन पकाने का, क्योंकि भोजन यदि मिट्टी के बर्तनों में आप पकाएंगे तो वो सभी सूक्ष्म कण, माइक्रोन्यूट्रिएंट जो हैं वो आपके खाने में आएंगे और आपको कहीं ना कहीं वो स्वस्थ रखने में पूरी भूमिका अपनी निभाते हैं। वहीं लोहे, कांसे के जो बर्तन होते हैं वो भी बहुत एक अच्छे साधन है भोजन पकाने के लिए, और उनमें भी आपको जो है माइक्रोन्यूट्रिएंट मिलते हैं। लेकिन कंपैरेटिवली जो मिट्टी के बर्तन होते हैं उनसे थोड़ा कम हो जाते हैं। यदि आपको 100% माइक्रोन्यूट्रिएंट मिलेंगे आपको मिट्टी के बर्तनों में, वहीं कांसे के बर्तन में जो आप देखा जाएगा तो 97% आपको मिलेगा, पीतल के बर्तनों में 93% आपको मिलेगा, और 90% लगभग लोहे के बर्तनों में आपको मिलेगा। और वहीं मैं आपको बता दूं, जो एल्युमिनियम होता है उसमें मात्र 5 से 7% ही माइक्रोन्यूट्रिएंट आपके बच पाते हैं। एल्युमिनियम का जो एक नुकसान ये भी होता है कि दोस्तों, ये एक बहुत भारी धातु है और हमारे जो शरीर में एक जो सिस्टम है जो इन भारी तत्वों को बाहर निकालता है, एस्टिक्रेटा सिस्टम जो होता है, वो हमारे शरीर में जो भारी तत्व जाते हैं उनको बाहर निकालने का काम करता है। लेकिन हमारा शरीर एल्युमिनियम को बाहर नहीं निकाल पाता है। ये सिस्टम उसके सामने फेल हो जाता है, क्योंकि एल्युमिनियम जो है वो कहीं ना कहीं यान बनाने के लिए, हवाई जहाज बनाने के लिए, जहाज, पानी का जहाज बनाने के लिए और मिसाइल बनाने के लिए उचित है। बाकी शारीरिक संरचना के लिए ये उपयोगी नहीं है। कहीं ना कहीं ये लाभ नहीं दे के आपको नुकसान पहुंचाएगा। अब इससे हुआ क्या, यदि आप लगातार इनको यूज करेंगे एल्युमिनियम के बर्तनों को, तो दमा हो सकता है, टीबी हो सकती है, और कैंसर का भी आप शिकार हो सकते हैं दोस्तों, यदि आप लगातार इसको यूज कर रहे हैं। वहीं घर में प्रेशर कुकर देखा जाता है, तो प्रेशर कुकर में ज़्यादा अधिक दबाव पड़ता है, और सभी जितने प्रेशर कुकर हैं वो सब एल्युमिनियम के ही बने हैं आज के टाइम में। कोई भी ऐसा नहीं है जो बहुत अच्छे स्टेनलेस स्टील का रहा हो। और स्टेनलेस स्टील भी जो होता है वो
निकेल और क्रोमियम का बना हुआ होता है, वो भी एक भारी धातु है, लेकिन कंपैरेटिवली एल्यूमिनियम के जो बर्तन हैं उनसे कम नुकसान पहुंचाता है। लेकिन आप यदि एल्यूमिनियम में खाना खा रहे हैं तो कहीं ना कहीं निरंतर आप अपने शरीर को धीमा जहर दे रहे हैं, स्लो पॉइजन। एक वक्त ऐसा आएगा कि आपका जो सिस्टम है वो उसको बाहर नहीं निकालेगा शरीर का, और वो आपके शरीर में इकट्ठा होता रहेगा और कोई ना कोई आपको बीमारी दे देगा। आज यदि लोग बीमार हैं, आज यदि भारत में देखा जाए तो दमा के पेशेंट हैं, शुगर के पेशेंट हैं, ऑर्थराइटिस के पेशेंट हैं, टीबी के पेशेंट हैं, तो ये रोग जो आए हैं ये केवल और केवल आपके खान पान चेंज होने की वजह से आए हैं। पहले लोग, पुराने लोग जो थे, वो सब मिट्टी के बर्तनों में ही खाना बनाते थे और खाना पकाते थे और खाना खाते थे, क्योंकि उस मिट्टी के बर्तनों में आपका जो माइक्रोन्यूट्रिएंट जो था पकता था, सही तरीके से पकता था, है ना, गलता था, पकता था, दोनों काम होते थे। लेकिन प्रेशर कुकर में हाई दबाव के कारण क्या होता है, आपका जो भोजन है वो गल तो जाता है लेकिन पक नहीं पाता है। मैं एक इसका उदाहरण आपको देना चाहता हूँ कि पुराने समय में लोग दाल बनाते थे, जो हंडिया होती थी, है ना, जिसको हंडिया बोलते थे, मिट्टी के बर्तन की होती थी, और लोग उसमें बना के उसको घंटों तक उबालते थे, है ना, मिट्टी के उसमें। क्यों? जितना समय एक अन्न को खेत के अंदर पकने में लगता है, उतना ही प्रोसेस उसको, है ना, मिट्टी के बर्तन में खाना पकने में जो प्रोसेस है वो वही सेम उसमें होता है, उतना ही समय लगेगा। और यदि वो उतने समय में पकता है तो कहीं ना कहीं वो बहुत ही लाभदायक आपके शरीर के लिए होगा। और लोग पहले हष्ट पुष्ट होते थे, कोई भी ये बीमारियां नहीं होती थी। सुना ही नहीं होगा आप लोगों ने कभी, है ना, किसी को भी ऐसी बीमारी हुई हो। तो लोग हष्ट पुष्ट रहते थे क्योंकि वो जमीन से जुड़े थे, मिट्टी से जुड़े थे, और मिट्टी से ही हर चीज लेते थे और मिट्टी के साथ ही रहते थे वो दोस्तों, है ना। लेकिन अभी कल्चर बिल्कुल चेंज हो चुका है। लोगों ने अपने घर में सब मिट्टी के बर्तन निकाल के एक लाइफ स्टाइल चेंज हो रहा है, स्टेटस चेंज हो रहा है। स्टेटस के अकॉर्डिंग नहीं, ये होना चाहिए, स्टेनलेस स्टील होना चाहिए भाई, एल्यूमिनियम होना चाहिए। लोहा और कांसे के बर्तन तो अब मुझे लगता है, पीतल के बर्तन भी अब दिखाई नहीं देते थे। हम लोग छोटे थे तो हम लोगों ने अपने घर में देखे हैं वो चीज़ें कि कांसे के बर्तन भी हुआ करते थे, पीतल के बर्तन भी हुआ करते थे। और अभी देखा तो उनको सब पोटली में बांध के उनको एक जगह रख दिया गया है, क्योंकि उनका आज के टाइम में फैशन नहीं है, क्योंकि आज की दुनिया फैशन पे चल रही है। फैशन के दौर में गारंटी की इच्छा ना कर। तो वही मैं बताना चाहता हूँ आपको दोस्तों कि इस शरीर की गारंटी भी धीरे धीरे खत्म हो रही है, क्योंकि हम लोग जमीन से नहीं जुड़ रहे हैं, मिट्टी से नहीं जुड़ रहे हैं। मिट्टी से जुड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यदि आपको स्वस्थ रहना है। तो दोस्तों मैं आपसे यही कहूँगा कि हो सके तो कुकर को जितना हो सके अवॉइड कीजिए अपने भोजन से, और हो सके तो मिट्टी के बर्तनों की तरफ लौटिए, और ना हो तो कम से कम कांसा और सिल्वर या लोहा, इन तीनों के बर्तन आप यूज कीजिए। बाकी जो एल्यूमिनियम है, इससे तो आप बिल्कुल पल्ला झाड़ दीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका, आपके परिवार का ये स्वास्थ्य खराब करेगा, आपको कहीं ना कहीं परेशानी देगा। तो ऐसे किसी चीज़ से क्यों अपने गले लगाना जो आपको परेशान करे। तो दोस्तों बहुत एक लाभदायक चीज़ आपकी मिट्टी है, क्योंकि आपका शरीर भी एक मिट्टी से बना है, और मिट्टी में वो सब चीज़ वो गुण सब मौजूद हैं जो आपके शरीर के लिए लाभदायक है। सबसे बड़ी बात है कि आपके शरीर में, है ना, स्टोर नहीं होती। वही एक स्टोर होना जो है ना, जो आपने खाया वो सही तरीके से आपके शरीर में अब्जॉर्ब हो, अवशोषित हो, और वो सुचारू रूप से कार्य करके आपको जो देना था आपके शरीर को वो दे, और वो प्रॉपर रूप से बाहर निकल जाए। तो यही सही भोजन है। यदि आपके भोजन में ये सब चीज़ें हो रही हैं, आपके शरीर को वो चीज़, पोषक तत्व मिल रहे हैं, तो आप निरोगी बने रहेंगे, स्वस्थ बने रहेंगे। और कहीं ना कहीं यदि आप किसी और को ये चीज़ बताते हैं तो उसको भी आप निरोगी करने में आप उसकी मदद करेंगे। और एक समाज
कार्य होगा ये मेरे हिसाब से कहने के लिए। यदि आप किसी दूसरे को बताते हैं और समझाते हैं, मानना ना मानना उनके ऊपर है, लेकिन आपने यदि आप किसी को बताया तो आपने फर्ज निभा दिया। लेकिन मैं आपको फिर वही बताना चाहता हूँ, वही चीज़ मैं दोहराना चाहता हूँ कि दोस्तों, खाना सही तरीके से पकना चाहिए, सूर्य के साथ पकना चाहिए, हवा के साथ पकना चाहिए, आपके न्यूट्रिएंट बराबर आपके मिलने चाहिए, जो आपके खाने में मौजूद हैं वो बदलने नहीं चाहिए या कम नहीं होने चाहिए। यदि आपके खाने का टेक्सचर सेम वैसा ही है जैसे आपने पकाने से पहले था और पकाने के बाद भी वही टेक्सचर है, तो आपके न्यूट्रिएंट जो हैं उसके अंदर मौजूद हैं, कहीं आपसे नहीं जा रहे हैं या फिर ख़राब नहीं हो रहे हैं। तो दोस्तों, लोग पहले जो थे वो इसलिए ही स्वस्थ रहते थे, हेल्दी रहते थे, क्योंकि वो ज़मीन से जुड़े थे, ज़मीन से बनी चीज़ों को यूज किया करते थे और स्वस्थ रहते थे। तो दोस्तों, एक छोटा सा बदलाव आपके और आपके परिवार को स्वस्थ रख सकता है, और ये बदलाव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों ये एल्युमिनियम जो था वो हमें हमारे देश में इसलिए लाया गया था क्योंकि जिससे हम लोग कमज़ोर होते चले जाएं। तो दोस्तों, जागरूक बनिए। यदि ये जानकारी मिल रही है कि कोई चीज़ हमारे शरीर के लिए, हमारे परिवार के स्वास्थ्य के लिए कहीं ना कहीं हानिकारक है, तो उस चीज़ को छोड़ देना ही अच्छा होगा। मैंने जब से ये चीज़ मालूम पड़ी है तो मैंने भी काफ़ी अपने रसोई में चेंज किया है, काफ़ी चीज़ें चेंज की हैं और धीरे धीरे एल्युमिनियम को बाहर कर दिया है। तो दोस्तों, आप भी यही कर सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं। और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो अपने दोस्तों को आप इसे शेयर कर सकते हैं। लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए, क्योंकि आप यदि लाइक और कमेंट करते हैं तो हमें अच्छा लगता है और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। तो आज की वीडियो में इतना ही।